जरा याद करें कि आपने लास्ट टाइम रॉबरी पर कौन सी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी देखी थी। अब सोचें कि उन फिल्मों में सस्पेंस और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन किस लेवल पर था। चूहे बिल्ली की खेल की तरह फिल्मों में पुलिस लुटेरों के पीछे भागती हुई नजर आती है और फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो सच से ही इंस्पायर होता है। फिल्मों में दिखाए जाने वाले चोरी करने के क्रिएटिव तरीके वाकई में चौंका देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी चुनिंदा रॉबरीज की घटनाएं लेकर आए हैं जिन्हें आपने शायद ही कभी सुना हो। लूटपाट की ये घटनाएं कुछ इस प्रकार अंजाम दी गईं जिनकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। 18 मार्च 1990 के दिन दो चोर पुलिस के भेस में इसाबेला स्टीवार्ट गार्डनर म्यूजियम में आए। बोस्टन में स्थित इस म्यूजियम में बहुत सी मूल्यवान कलाकृतियां रखी थीं और चोरों ने जिन कलाकृतियों को चुराया उनका मूल्य $5 अरब से भी अधिक बताया जाता है। चोरों ने यहाँ पर रखी दो बेशकीमती पेंटिंग जो कि डच कलाकार जॉन्स वर्मियर की द कंसर्ट और रेम्ब्रांडिट की अ लेडी एंड अ जेंटलमैन इन द ब्लैक को भी चुरा ले गए। पुलिस के भेस में आए इन चोरों ने पूरे फिल्मी अंदाज में चोरी की। इस चोरी ने पुलिस के साथ साथ संग्रहालय की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दी, क्योंकि दिन के समय और इतने सिक्योरिटी स्टाफ होने के बावजूद चोर उनके सामने ही इतना सारा माल लूट कर ले गए। आश्चर्य की बात तो ये है कि चोरी की इस घटना को आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका और ना ही उन चोरों का पता चल सका और ये मामला आज भी अनसुलझा है। चोरी किए गए सामान की जानकारी देने के लिए म्यूजियम ने $10 मिलियन देने की घोषणा की, जो कि किसी भी निजी संस्था द्वारा ऑफर किया गया अब तक का सबसे बड़ा इनाम है। दोस्तों, बात करते हैं इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन लूट की। इस हैरतअंगेज लूट को बहुत ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया, जिसमें लुटेरों ने 2.61 मिलियन पाउंड लूट लिए। दरअसल 7 अगस्त 1963 को ब्रिटेन की रॉयल मेल ग्लासगो से लंदन के लिए चल चुकी थी। 12 घंटे के सफर के बाद इसे लंदन पहुंचना था। डाक ले जाने वाली इस ट्रेन में 72 कर्मचारी थे और ट्रेन के लास्ट में एक HVP यानी कि एक हाई वैल्यू पैकेजेस कोच भी थी, जिसमें सारे पैसे रखे थे। उन लुटेरों ने सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। ट्रेन को धोखे से लाल सिग्नल देकर रुकवाया गया और फिर ये 16 लुटेरे ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद शुरू होता है ट्रेन को लूटने का सिलसिला। इन लुटेरों ने सबसे पहले ट्रेन के ड्राइवर जैक मिल्स के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने 15 मिनट में ही सारा पैसा ट्रेन से निकालकर ट्रक में भर लिया, जिसे वे अपने साथ लाए थे। ये वाकई में बहुत हैरानी की बात है कि सिर्फ एक लोहे की रॉड के सहारे ही लुटेरे रुपयों से भरे 128 बक्से लूट कर ले गए। सूत्रों के मुताबिक गार्डन गूडी, बस्टर एडवर्ड और ब्रूस रेनॉल्ड को इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड बताया जाता है। लूट होने के बाद पुलिस को लुटेरों का सुराग तो मिल गया, लेकिन वो सारे पैसे रिकवर करने में असफल रहे। राजा के क्राउन ज्वेल्स को चोरी करने का विचार कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन एक एंग्लो आयरिश अधिकारी स्वघोषित कर्नल थॉमस ब्लड ने कुछ ऐसा ही सोचा। चलिए आपको इस चोरी की कहानी का बैकग्राउंड बताते हैं। साल 1649 में ब्रिटेन के शासक चार्ल्स प्रथम की फांसी के बाद क्राउन ज्वेल्स को बेच दिया गया या फिर नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 1660 में राजशाही बहाल होने के बाद चार्ल्स द्वितीय के राज्याभिषेक के लिए 2 नए राजदंड और एक गोला बनाया गया। राज्याभिषेक होने के बाद चार्ल्स द्वितीय ने इन क्राउन ज्वेल्स को जनता को देखने की अनुमति दी, लेकिन इन्हें देखने के लिए लोगों को भुगतान करना होता था। इसी दौरान मई 1671 में थॉमस ब्लड नाम का एक व्यक्ति अपनी नकली पत्नी के साथ उन क्राउन ज्वेल्स को देखने गया। टावर ऑफ लंदन में रखे उन क्राउन ज्वेल्स को मौका पाकर वे उन्हें चुरा कर ले गए। चोरी में मुकुट रत्नों का गायब होना वाकई में सबके लिए आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि क्राउन ज्वेल्स में कोहिनूर और ब्लैक प्रिंस भी शामिल थे। इस चोरी के बाद थॉमस ब्लड को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसे मृत्यु दंड जैसी कठोर सजा नहीं दी गई, जिसके बाद उसे अन्य देश में निर्वासित कर दिया गया। साथ ही साथ क्राउन ज्वेल्स को सुरक्षित टावर ऑफ लंदन में रख दिया गया और इसे जनता के देखने पर पाबंदी लगा दी गई। अब दोस्तों, हम आपको चोरी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो कि अपने समय की एक बहुत ही अनोखी और मशहूर चोरी थी।
इस चोरी में चोर ने दुनिया की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की पेंटिंग को ही चुरा लिया। 21 अगस्त 1911 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित लूवर म्यूजियम में विंसेंजो पेरुगिया नाम के एक व्यक्ति ने लियोनार्डो दा विंसी द्वारा 1503 में बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा लिया। इस आर्ट थेफ्ट से पूरी दुनिया में खलबली मच गई और ये विषय मीडिया सेंसेशन बन गया। इस घटना के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ने में 2 साल लगा दिए। विंसेंजो पेरुगिया इस चोरी को इसलिए अंजाम दे सका क्योंकि वह लूवर म्यूजियम में ही काम करता था। आपको बता दें कि उसका काम पेंटिंग पर लगे कांच को साफ करना था, इसलिए इसके पास पेंटिंग तक पहुंचने का सीधा एक्सेस था। 21 अगस्त 1901 के दिन मौका पाकर उसने अपने 2 भाइयों विंसेंजो और मिशेल लेंसोटी के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया। करीब 2 साल अपने पास पेंटिंग को रखने के बाद जब वह उसे एक फ्लोरेंस में आर्ट डीलर को बेचने गया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। इस पेंटिंग को बरामद करके उसे लूवर म्यूजियम में रख दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस चोरी ने मोनालिसा की पेंटिंग को दुनिया भर में लोकप्रिय कर दिया। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक चोरियां हुई हैं और हर एक चोरी में कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर होती थी जो कि उसे दुनिया भर में लोकप्रिय कर देती थी। एंटवर्प डायमंड हीस्ट को सदी की सबसे बड़ी हीरे की डकैती कहा जाता है। बेल्जियम की सबसे बड़ी सिटी एंटवर्प में वीकेंड के दौरान 15 या 16 फरवरी 2003 को इस डकैती को अंजाम दिया गया। डकैतों ने हीरे, सोना, चांदी और अन्य प्रकार के आभूषण को लूट लिया जिनकी कुल कीमत $100 मिलियन थी। एंटवर्प दुनिया में डायमंड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब के रूप में जाना जाता है, लिहाजा यहाँ की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम थे ताकि किसी भी तरह की डकैती की घटना को नाकाम किया जा सके। लेकिन फिर 5 प्रोफेशनल लोगों के ग्रुप ने इतनी बड़ी डकैती को बड़ी ही चतुराई से अंजाम दिया और सुरक्षा प्रबंधन में लगे लोगों को हैरत में डाल दिया। इस पूरे डायमंड हीस्ट प्रकरण को लियोनार्डो नोटार बार्टोलो नाम के एक व्यक्ति ने लीड किया। उसने अपनी टीम को बहुत सोच समझकर बनाया और उसमें हर एक फील्ड के लोग थे जिनकी चोरी में जरूरत पड़ सकती थी, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क करने से लेकर चाबी बनाने तक का हुनर उसकी टीम के पास था। कुछ समय बाद जब एंटवर्प का डायमंड सेंटर खुला तो लोगों को डकैती का अंदेशा हुआ। काफी खोजबीन करने के बाद लियोनार्डो को इटली भागने से पहले ही पकड़ लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से उससे उनके बाकी के साथियों की जानकारी नहीं निकाली जा सकी। यहाँ हैरानी की बात यह है कि लूटे गए डायमंड के एक बड़े हिस्से को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सका। साल 2005 में ब्राजील के सेरा राज्य की राजधानी फोर्टालेजा में स्थित बैंको सेंट्रल शाखा में एक चोरी हुई। 6 अगस्त 2005 शनिवार के दिन चोरों ने बहुत ही शातिराना तरीके से बैंक में घुसने के लिए एक टनल बनाई और बैंक से 50 रियल नोटों के 5 कंटेनर लेकर गायब हो गए। इस शातिराना चोरी में बैंक के 71.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर डूब गए। चोरी किए गए कंटेनर का वजन 3.5 टन था और ये दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी में गिना जाता है। चोरों ने पूरे योजनाबद्ध तरीके से बैंक में प्रवेश किया और सीसीटीवी कैमरे से अपने आप को बचा लिया। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में 25 लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से केवल 8 को ही पकड़ा जा सका। जांच करने के बाद ऐसा कहा गया कि गैंग के अधिकतर मेंबर्स को किडनैप किया गया था और इस गैंग का मास्टरमाइंड लुइस फर्नांडो रिवेरो था। बाद में किडनैपर्स ने फिरौती की रकम मिलने के बाद मास्टरमाइंड को मार दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और धन की बरामदी के साथ साथ किडनैपर्स का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इस सिलसिले में कोई भी अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि ब्राजील की पुलिस 32 मिलियन रियल बरामद करने में कामयाब रही। 2006 की सिक्योरिटस डिपो डकैती ब्रिटेन की सबसे बड़ी नकदी डकैती है। इस चोरी की शुरुआत 21 फरवरी 2006 के दिन हुई जब चोरों ने कुछ लोगों को अगवा कर लिया। इस डकैती में 53 मिलियन पाउंड की चोरी हुई जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये चोरी 21 फरवरी को शुरू हुई और इसके अगले दिन यानी कि 22 फरवरी तक चली। इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के बाद भी चौंकाने वाली बात यह है कि लुटेरों की गैंग ने 154 मिलियन पाउंड को वहीं छोड़ दिया क्योंकि उसे ले जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम केवल इसलिए दिया जा सका क्योंकि सिक्योरिटस डिपो के अंदर का ही एक आदमी हर जानकारी लुटेरों को दे रहा था। इसलिए लुटेरे मैनेजर और उसकी फैमिली को अगवा करके और 14 वर्कर्स को गन पॉइंट पर बांधकर चोरी करने में कामयाब रहे। इसके
इसके बाद पुलिस ने जल्द ही उनकी गाड़ियों को पकड़ लिया जिसमें चोरी का माल ले जाया गया था। छापेमारी के दौरान अलग अलग स्थानों से रुपए बरामद किए गए। 1 साल के अंदर ही इस अपराध से जुड़े 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2007 में हुई ट्रायल में 5 लोगों को दोषी ठहराया गया और उन्हें लंबी सजा दी गई। ली मोरे इस हीस्ट का मास्टरमाइंड बताया गया था और इस घटना के बाद वह अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मोरक्को भाग गया। इस संबंध में 2016 तक चोरी हुए 32 मिलियन पाउंड और दूसरे संदिग्धों का कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियों की कहानी सुनाई और इन चोरों और चोरी हुए खजानों के बारे में भी बताया जिन्होंने दुनिया भर में खलबली मचा दी। अक्सर फिल्मों में चोरी के नायाब तरीकों को देखकर हम सभी चौंक जाते हैं, लेकिन याद रखें कि फिल्मों में डकैती के सीन कहीं ना कहीं वास्तविक घटनाओं से ही प्रेरित होते हैं। खैर, हमारी ग्रेटेस्ट हीस्ट की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।